हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शूलिंग यांगशी को गार्डनिंग का काम देती है और उसे सीजर दिखाकर कहती है कि क्या तुम्हारे नर्म और मुलायम और नाजुक से हाथ ये काम कर लेंगे। तो यांगशी उससे हाथ छुड़ाकर कहती है कि ये करना मुमकिन है या नहीं, आजमाए बगैर पता कैसे चलेगा। शूलिन कहती है ठीक है, आज अगर तुम लहूलुहान हो भी जाओ ना तब भी मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। इसकी ये बात सुन यांगशी मुंह चिढ़ाकर गुस्से से लीफ की ट्रिमिंग करने लग जाती है। काम करते करते यांगशी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उससे काम नहीं हो पा रहा और उसे एलर्जी भी होने लगती है। वो खुद से कहती है कि यहाँ पे इतने कीड़े क्यों हैं, एक तो मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव है, अब इरिटेशन भी हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक लोशन है, उसे लगाकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है। वहीं असिस्टेंट काफ़ी खुश होकर चैनी से कहता है कि बॉस 3 बजे एक और मीटिंग है और हम एक बार फिर ओल्ड मैन से मिल सकते हैं। चैनी कहता है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पीटर यांग नहीं बुलाना चाहिए। असिस्टेंट खुश होकर कहता है तो फिर क्या नाम दोगे। चैनी कहता है पीटर इंची, और हाँ जाकर एक इंची क्रीम भी बाय कर लो। दोनों बातें करके जा रहे होते हैं तभी चैनी की नज़र यांगशी में पड़ती है। उसके हाथ में वही लोशन होता है जो शूलिंग के पास होता था। ये देख चैनी सोचने लगता है कि क्या ये वही इची क्रीम नहीं जिसे शूलिंग पसंद करती थी। फिर वो यांगशी के पास जाकर उसके हाथ से क्रीम छीन कर कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम लोगों की चीज़ें क्यों चोरी कर रही हो। यांगशी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, किसने चोरी की है। तो चैनी कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। यांगशी कुछ कहती तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि हो सकता है इसने चोरी ना की हो और ये भी हो सकता है कि ये उस क्रीम का कॉपी हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। दरअसल असिस्टेंट यांगशी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यांगशी उसके इशारे को इग्नोर कर देती है और गुस्से से कहती है कि क्या मतलब कॉपी है, ये रियल है और मेरा है, समझे। फिर वो उसके हाथ से क्रीम छीन लेती है। चैनी का मूड काफ़ी ख़राब होता है। वो असिस्टेंट को धक्का देकर यांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, शूलिन ने तुम पर रहम खाकर तुम्हें काम दिया है, तो अगर तुम काम करना चाहती हो तो अच्छी तरह करो, वरना उसके अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट भी बॉस के पीछे पीछे निकल पड़ता है। यांगशी का मूड भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो गुस्से में कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं शूलिंग के नाम का सहारा लिए बगैर अपने एबिलिटीज से तुम सबकी रिस्पेक्ट हासिल करूंगी। नेक्स्ट डे यांगशी चैनी के ऑफिस को क्लीन करके जा रही होती है तभी शूलिन उससे कहती है कि कहाँ चली तुम। चैनी को डस्ट से एलर्जी है तो यहाँ के सारे टेबल्स और चेयर्स एक बार फिर से क्लीन करो, समझी। यांगशी कहती है ठीक है। शूलिन चैनी के पास जाती है तो यांगशी जोर से टेबल पर क्लीनिंग क्लॉथ मारती है और मुंह बनाकर साफ करने लगती है। शूलिंग यांगशी को जेलस करने के लिए चैनी के पास आकर उससे कहती है कि चैनी, हमारी शादी की डेट तो फिक्स हो गई ना। चैनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है कि शादी की तैयारियों के लिए मैंने लोग लगा दिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। दोनों की बातें सुन यांगशी चिढ़ने लगती है। शूलिंग भी कुछ कम नहीं, वो उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगती है और कहती है कि ओह चैनी, तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। ये बोलकर वो रोमांटिक होने की कोशिश करती है पर उसकी फूटी किस्मत। असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैडम, क्लाइंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी शूलिंग को जाना पड़ता है। असिस्टेंट चैनी को इशारा करके कहता है कि बॉस बचा लिया ना। तो चैनी भी उसे इशारा करके कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा किया। चैनी को एलर्जी होने लगती है। यांगशी चैनी की तरफ देखती है तभी उसे पास्ट याद आता है जब वो दोनों छोटे थे। यांगशी उसे अपना ड्राइंग दिखाती है। चैनी उसे खुश करने के लिए झूठी तारीफ करता है। तभी यांगशी देखती है कि चैनी इची कर रहा है तो वो उससे पूछती है कि ये तुम क्या करे हो। तो चैनी कहता है कि एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि जब भी मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे एलर्जी होने लगती है। तो यांगशी कहती है ओ अच्छा, तो बेहतर होगा कि आगे से तुम झूठ ना बोलो। प्रेजेंट में यांगशी कहती है कि तुम आज भी वैसे के वैसे हो। जब भी तुम बचपन में झूठ बोलते थे तो तुम्हें एलर्जी होने लगती थी। फिर वो क्रीम निकाल कर कहती है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ये क्रीम अपने पास रखी है। लेकिन तभी उसे चैनी की वो बात याद आती है जब उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था।
ये सोचकर वो क्रीम को फिर से जेब में डाल देती है, लेकिन चैनी की तरफ देख सोचने लगती है कि मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूँ। फिर वो चैनी के पास जाकर उसे इसी क्रीम दिखाकर कहती है कि ये लगा लो। फिर वो क्रीम निकाल कर उसे लगाने लगती है और कहती है कि अब भी तुम उतने ही पागल हो जितने बचपन में हुआ करते थे। कहा था ना तुमसे कि तुम झूठ मत बोला करो। ये बात सुन चैनी हैरान रह जाता है और यांगशी का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जब भी झूठ बोलता हूँ तो मुझे एलर्जी होने लगती है। फिर उसके हाथ से क्रीम छीन कर कहता है, लगता है तुमने शूलिंग को कॉपी करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो यांगशी कहती है कि मैंने कभी भी दूसरों को कॉपी करने की जहमत नहीं की। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी शूलिंग आती है, साथ असिस्टेंट भी होता है। शूलिंग दोनों को करीब देख शॉक्ड हो जाती है, पर असिस्टेंट अपनी और शूलिंग की आंखों पर हाथ रख कर कहता है कि अरे बॉस, हम दोनों ने कुछ भी नहीं देखा। पर शूलिंग असिस्टेंट का हाथ दूर करके गुस्से से कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो यांगशी कहती है कि मेरे ख्याल से मिस्टर गु आपको अपनी होने वाली वाइफ को मनाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शूलिंग भी उसके पीछे निकल पड़ती है। असिस्टेंट चैनी के पास आकर उसे कहता है कि वाह इम्प्रेसिव बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मामूली सी सफाई वाली लड़की सू फैमिली की बेटी है, बिल्कुल उस जैसी बहादुर, क्लेवर और बड़े ही प्यार से फंसाने वाली। वैसे बॉस, मेरे ख्याल से आपको अपनी होने वाली वाइफ को मनाना चाहिए। ये बात सुन चैनी उस पर गुस्सा होने लगता है, जिसके जवाब में असिस्टेंट अपना मुंह बंद कर लेता है। चैन ये सोचता है कि जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ तो मुझे जाना पहचाना सा एहसास क्यों होता है। दूसरी तरफ शूलिंग बड़े ही गुस्से में आकर यांगशी के मुंह पर पानी फेंक देती है। फिर क्या, यांगशी भी वहाँ पर पड़े कपड़े को उठाकर उसके मुंह के अंदर डाल देती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी गंदी जुबान बंद ही रखो, जब भी देखो बक बक करती रहती हो, बहुत हुआ तुम्हारा। शूलिंग जैसे तैसे यांगशी से खुद को बचा लेती है और उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स के बारे में जानना नहीं चाहते। ये बात सुन यांगशी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि इसका मतलब तुम जानती हो कि वो कहाँ है। शूलिंग जानती है कि यांगशी को कैसे अपने काबू में करना है, तो वो उसे कहती है कि ओह, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि वो लोग तो 6 मंथ पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये बात सुन यांगशी शूलिंग को पुश करके कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, कह दो कि ये सब झूठ है। फिर चैनी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे पेरेंट्स। फिर चुप हो जाती है और फिर पूछती है कि शूलिंग के पेरेंट्स कहाँ हैं। चैनी अपना हाथ उससे छुड़ाकर कहता है कि शूलिंग के पेरेंट्स का तुमसे क्या लेना देना। तो यांगशी दुखी होकर कहती है कि उसने कहा कि वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर गए, वो झूठ बोल रही है ना। चैनी कहता है कि वो सच बोल रही है। ये सुनकर यांगशी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके निक को चेक करने लगती है, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे एलर्जी होने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चैनी इसके इस हरकत से काफ़ी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि संभालो अपने आप को, ये तुम क्या करी हो, तुमने जो सुना वो सब सच है। ये बात सुन यांगशी रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें एलर्जी क्यों नहीं हो रही। ये बात सुन चैनी उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि वो तुम नहीं हो सकती। तो यांगशी रोते हुए कहती है कि इसका मतलब ये सब झूठ नहीं है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यांगशी के हाथ से जो क्रीम गिरी थी उस क्रीम को उठाकर चैनी कहने लगता है कि क्या ये वही लड़की है, क्या ऐसा हो सकता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।